अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आज संडे है और हर संडे को हम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पर एक लेक्चर करते हैं और अपनी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को कंटिन्यू करेंगे आज भी। ठीक है, पहले तो आप सबको सलाम। और कमेंट्स में बताएं मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। अगर नहीं आ रही तो बताएं कमेंट्स में। ठीक है। और फिर जो है वो आज का जो है वो हम लेक्चर शुरू करते हैं थोड़ी देर में। और बताता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था। अगेन जो न्यू कमर्स हैं उनको पिछले सारे लेक्चर्स जाकर देखने होंगे। और एक और बात, अगर कोई मेरा लेक्चर जो है वो गाइड में मौजूद नहीं है तो आप मेंबर्स में जाके मेरा नाम सर्च करें और वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको मैंने जो भी पोस्ट किए होंगे वो सारे के सारे आपको पोस्ट आ रहे होंगे। तो मेरा जो लास्ट लेक्चर है वो भी आपको वहाँ पे नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो आज जो है वो आज हम क्या करेंगे, बिल्कुल थैंक यू अयाज़ अहमद, आपको आवाज़ क्लियर है मेरी। तो थोड़ी देर में बस नया लेक्चर जो है वो आज का शुरू करते हैं। आज हम एक सिंपल वेब वॉलेट बनाएंगे, ठीक है, जिसके ज़रिए वालेकुम अस्सलाम सिकंदर बिन ज़का। आज हम एक सिंपल वेब वॉलेट बनाएंगे जिसके ज़रिए आप एक नई ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करवा सकते हैं। हम ये कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं हमने एक एंड पॉइंट बिल्कुल ये बनाया हुआ है। पिछले लेक्चर में ये हमने बनाया था, ठीक है। और ये क्या करता था, ये पोस्ट का ही, ठीक है, एंड पॉइंट था, ठीक है, पोस्ट का मेथड था। ये हमारे कौन से ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के मेथड को कॉल करता था, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को कॉल करता था। और ठीक है, और ये कैसे कर रहे थे हम, ज़रा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो ज़रा पोस्टमैन के ज़रिए हम इस एंड पॉइंट को हिट कर रहे थे, क्योंकि ये पहले तो एक काम कर लेते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर आज का जो है वो आज हम जो है वो एक सिंपल सा वेब वॉलेट बनाएंगे जिसके ज़रिए आप नई ट्रांजैक्शन ऐड करवाएंगे ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, माइनिंग का तो हमने एंड पॉइंट लास्ट लेक्चर में बनाया हुआ ही है, तो उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का जो लेक्चर है, उसमें क्या करेंगे, एक वेब वॉलेट फ्रंट एंड बना लेंगे। क्योंकि अभी मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है दोनों में। हमारा जो है वो सर्वर ऑन हो चुका है, ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सर्वर पे लोकल होस्ट 3000 फॉरवर्ड स्लैश ब्लॉकचेन था हमारा एंड पॉइंट। इसमें क्या आ रहा था, हमारी ब्लॉकचेन आ रही थी। ठीक है, एक ही एंड पॉइंट, एक ही ब्लॉक है इस वक्त हमारी पूरी चेन की एरे के अंदर। ठीक है, चेन की एरे के अंदर हमारे सारे ब्लॉक स्टोर हो रहे हैं, मैं कोई 20-30 दफ़ा बता चुका हूँ। ठीक है, और पहला ब्लॉक है हमारा जेनेसिस ब्लॉक था, जो कि हमने क्रिएट किया हुआ था। पहला ब्लॉक है, उसका इंडेक्स ये है, और ये जेनेसिस ब्लॉक है। और जेनेसिस ब्लॉक का हमने प्रीवियस ब्लॉक हैश और उसका हैश हमने खुद डिफाइन किया था। कोई इस वक्त ट्रांजैक्शन नहीं है, पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। सर्वर जैसे ही मैंने ऑन किया और इस एंड पॉइंट को हिट किया तो मेरी सारी की सारी ब्लॉकचेन आ गई। इसका एंड पॉइंट मैंने कहाँ बनाया हुआ था, हमने लेक्चर नंबर 12 या 13 में बनाया था, वो ये था एंड पॉइंट। ठीक है, एक्सप्रेस क्या है, बॉडी पार्सर क्या है, ये यू यू आई डी क्या चीज़ है, सारे पुराने लेक्चर्स में हम एक कंटिन्यू एक करते हुए आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल नए दोस्त हैं उनको यही कहूँगा कि यार पुराने जो है ना लेक्चर्स जाके देखें। ए बी ख्वाजा, हेलो इट्स माय फर्स्ट जॉन लाइफ बट आई वांट सम। तो हाँ, इनका सवाल ये है कि ब्लॉकचेन की कोडिंग जावास्क्रिप्ट रिकमेंडेड है, सॉलिडिटी में देखें। पहले कोर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखें, तो उसके लिए तो मैं कहूँगा कि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए सीखें, या कोई और लैंग्वेज भी अगर आपको आती है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि पहले कोर सीखें। देखिए, सॉलिडिटी आप अगर डायरेक्ट सीखने चले जाएंगे तो आप इथेरियम की ब्लॉकचेन को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले कोर डेवलपमेंट सीखें और फिर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस की तरफ जाएं। सॉलिडिटी से आप करेंगे कि आप डैप्स ही बनाएंगे, लेकिन वो जो एक ट्रांजैक्शन जो रन होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो भी एक ट्रांजैक्शन ही है। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन किस तरीके से रन होती है हर नोड के ऊपर, और वह हर नोड एक नोड से कम्युनिकेट कैसे करता है, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क कैसे बनता है, तो ये सब सीखने के लिए आपको कोर डेवलपमेंट ए बी ख्वाजा आपको सीखनी होगी। और फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप सॉलिडिटी सीखने जाएं। बिल्कुल बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो पहले मैं कहूँगा कि कोर डेवलपमेंट सीखें और फिर आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डेवलप करने जाएं। बहरहाल कहाँ पे थे हम, बिल्कुल ये एंड पॉइंट हमने लेक्चर नंबर 13 में बना लिया था, ब्लॉकचेन का एंड पॉइंट। दूसरा एंड पॉइंट हमारा क्या करता था, जो कि ट्रांजैक्शंस क्रिएट करता था।
कि जब मैं इस एंड पॉइंट पे हिट करूँगा, ये पोस्ट का था, गेट का एंड पॉइंट, ठीक है। गेट का एंड पॉइंट क्या करता है कि भाई सर्वर से कोई डाटा, ठीक है, लाता है। तो अच्छा जी, ठीक है भाई, सर्वर पे अगर मेरी ये सपोज फाइल पड़ी हुई है तो इस एंड पॉइंट को जब हिट करूँगा तो ठीक है। और पोस्ट का डाटा क्या करता है, आपको जब डाटा सर्वर पर भेजना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और फिर हमने लास्ट लेक्चर में हमने माइनिंग का एंड पॉइंट भी बनाया था, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आज जो है ना, हमें माइनिंग के एंड पॉइंट पे कोई काम नहीं करना है। आज जो हमने एक पहले जो काम किया हुआ है ना, उसी को ही हमने थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करेंगे, अब देखते हैं ज़रा। कि यार देखो, ये एंड पॉइंट क्या करता था, ये पोस्ट का एंड पॉइंट था, सर्वर पे डाटा भेजने के लिए यूज़ किया जाता है। डाटा मैं क्या भेज रहा था, अपनी बॉडी से मैं जो है वो अमाउंट भेजता, क्योंकि कर क्या रहा है, ये एक नई ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहा है। हम करते क्या थे, हम पोस्टमैन पे जाते थे, बॉडी में हमने लिखा हुआ था अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं हिट करूँगा तो देखिएगा भी रिस्पॉन्स क्या आएगा कि दिस ब्लॉक विल बी एडेड इन द सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। अब मैं जाके अपनी ब्लॉकचेन को जाके रिफ्रेश किया है ये मैंने, और आपको पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में ये देख लें, ठीक है। एक नई ट्रांजैक्शन आपने जनरेट कर ली, पेंडिंग में ही रहेगी ये जब तक कि अगला ब्लॉक माइन नहीं होगा, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन जाके बॉडी में जाके चेंज कर देते हैं पोस्टमैन की, ठीक है। इसे ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, ठीक है। इसका एड्रेस मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसलिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो है ये भी ब्लॉक जो है, ये भी ट्रांजैक्शन जो अभी हमने माइन के क्रिएट किए, ये भी दूसरे ब्लॉक में ही जाएगी, क्योंकि इस वक्त दो ही ब्लॉक, एक तो पहला जेनेसिस है, और ये वाला जो ब्लॉक, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये भी नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, सेकंड ब्लॉक होगा, तो उसी के लिए उसी में ही ये इंक्लूड होगी। अच्छा, तो देखें कर क्या रहे हैं हम, और हमने माइन का एंड पॉइंट भी बनाया हुआ है। अगर मैं अपने माइन करूँगा अभी लोकल होस्ट 3000/माइन, तो ये जो दोनों अभी इस वक्त देखिएगा, चेन की एरे में हमारे पास एक ही ब्लॉक है और ये पेंडिंग ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। अब जब मैं ब्लॉक माइन करूंगा तो ये सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस, जो नया ब्लॉक होगा, नया ब्लॉक जब माइन होगा तो ये सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस गो थ्रू हो जाएंगी, सेंड हो जाएंगी जिस रिसिपेंट को जाना होगा, ठीक है। जिस जितनी भी अमाउंट होगी जिस वॉलेट से जा रहा होगा। तो ये देखिएगा, अभी मैंने माइन किया, थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क पीछे चल रहा है, जो हमने एक छोटी सी लॉजिक रखी है प्रूफ ऑफ वर्क में, बहुत ज़्यादा ही टाइम ले रही है, ठीक है। तो चलें जी, हो गया। उसने बताया है मेरे माइन का जो हमने ब्लॉक एंड पॉइंट बनाया है वो बिल्कुल ये रहा, ठीक है। यहाँ से हमने लास्ट लेक्चर है, ये पूरा लास्ट लेक्चर हमने माइन का एंड पॉइंट बनाया है, तो उसका नाम रखा हमने माइन ही है, ठीक है। तो ये करता क्या था कि भाई ये लास्ट ब्लॉक हैश लेता था, ठीक है। हमें करना क्या बेसिकली, तो हमें एक नया ब्लॉक क्रिएट करना है, ठीक है। और वो नया ब्लॉक क्रिएट करने का मेथड वो ये था, ठीक है। और उसको चाहिए होता था नॉन्स, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से आता था, तो इसलिए मैंने प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड भी कॉल किया था। प्रीवियस ब्लॉक हैश गेट लास्ट ब्लॉक का जो मेथड था, उससे हमने उसकी प्रॉपर्टी निकाल ली। ब्लॉक हैश हमें कहाँ से मिलता था, हमें जो हैश ब्लॉक का मेथड था वहाँ से मिलता था। तो हमने एक लंबा लेक्चर किया इसके ऊपर, अब मैं माइनिंग के इस एंड पॉइंट को नहीं बताना चाहता आपको, पूरा लेक्चर है, हमने लास्ट लेक्चर में ये पूरा एंड पॉइंट बनाया है, ठीक है। तो मैंने दिखा क्या रहा था, सॉरी, कि जैसे ही मैंने माइन का एंड पॉइंट हिट किया तो उसने मुझे बता दिया कि भाई आपने एक नया ब्लॉक माइन हो चुका है रेस्पॉन्स में, ठीक है। उस ब्लॉक का नंबर जो है वो सेकेंड है, क्योंकि पहला एक ब्लॉक माइन हो चुका है जेनेसिस ब्लॉक, और उसके अंदर हमने तो दो ही ट्रांजैक्शंस की थी, तीसरी ट्रांजैक्शंस हमने क्या रखी थी, जो माइन करेगा इस ब्लॉक को, तो माइनर, उसको हमने कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी दिया, और उसके एड्रेस के लिए हमने UUID मॉड्यूल भी इंस्टॉल किया था लास्ट लेक्चर में, तो ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी ब्लॉकचेन को जाके डाटा स्ट्रक्चर को, ब्लॉकचेन एंड पॉइंट को ज़रा रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक था जो कि जेनेसिस ब्लॉक था, ठीक है। अब मेरी ब्लॉकचेन की एरे में दूसरा ब्लॉक भी माइन हो चुका है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस खाली हो चुकी हैं, जो कि दो थी। तो देख लें, इस ब्लॉक का ब्लॉक नंबर ये है, टाइम स्टैम्प जो भी है इस वक्त का टाइम हुआ होगा थोड़ी देर पहले का, और ट्रांजैक्शंस में दो थी जो कि मैंने क्रिएट की थी पोस्टमैन से, दो बार क्रिएट की थी पोस्ट का एंड पॉइंट हिट करके। पोस्ट का एंड पॉइंट क्या करता है, गेट का, ये सब बात कर चुके हैं हम। अब और तीसरी ट्रांजैक्शन कौन सी थी, जो कि माइनर की थी,
जो कि माइनर को रिवॉर्ड मिलेगा। हमने ऐसे ही डिफ़ाइन कर दिया था 10 मिलेगा रिवॉर्ड। वो एंड पॉइंट में हमने डिफ़ाइन किया था, कहाँ किया था ज़रा बताएं। वो ये रहा, ठीक है, नोड एड्रेस। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। अब इस पहले वाले ब्लॉक को और दूसरे वाले ब्लॉक को ज़रा कंपेयर कीजिएगा आप। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि क्या, देखें, सेकंड वाला जो ब्लॉक है मेरा, ये वाला, क्या इसके पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश है? बिल्कुल है। पीछे वाले ब्लॉक का हैश क्या था? 10 अप। ये जेनेसिस ब्लॉक था, ठीक है, इसका हमने खुद से डिफाइन कर दिया था, तो वो ये रहा। और इसका अपना ब्लॉक हैश है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क से निकला है। फिर प्रूफ ऑफ वर्क ने कौन से मेथड को कॉल किया है? हैश ब्लॉक के मेथड को। तो इस ब्लॉक का हैश बन गया है ये। तो और देखें प्रूफ ऑफ वर्क हुआ है क्योंकि मेरा जो है वो ये वैलिड हैश है, क्योंकि ये शुरू के 4 ज़ीरो से शुरू हो रहा है। तो ये सब प्रूफ ऑफ वर्क में हमने लॉजिक बताई थी। डाटा स्ट्रक्चर में खैर और भी काम करना है हमें अभी, लेकिन अभी सिर्फ दूसरा ब्लॉक ही क्रिएट किया है। लेट्स सपोज एक और ट्रांजैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, एड्रेस चेंज कर देते हैं ताकि तीसरा ब्लॉक भी ज़रा हम माइन कर लें। एक ट्रांजैक्शन जनरेट की, ठीक है, और ये बोल रहा है कि अब ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, 2 ब्लॉक तो पहले माइन हो चुके हैं मेरी ब्लॉकचेन में, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये तीसरे ब्लॉक में जाएगी, ठीक है। ज़रा इसी, अब देखिएगा अभी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस खाली है एरे। जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन ऐड की है, जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो इस डाटा स्ट्रक्चर में भी मेरे सामने आ जाएगी। ये देखें, अमाउंट मैंने 1000 रखी थी और ये एड्रेस था, ठीक है। अब मैं एक नया ब्लॉक माइन करने के लिए अगेन अपने माइनिंग के एंड पॉइंट पर जाऊंगा, हिट करूंगा, माइन हो रहा है न्यू ब्लॉक, और देखें रिस्पॉन्स क्या है कि नया ब्लॉक माइन हो चुका है। नया ब्लॉक का इंडेक्स कौन सा? तीसरा ब्लॉक है वो, ठीक है। उसमें एक ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी जनरेट की थी पोस्टमैन से, और एक ट्रांजैक्शन अगेन जो कि माइनर का रिवॉर्ड होगा। अभी बहुत सी चीज़ें करनी बाकी हैं इसमें, ठीक है। और प्लस इस ब्लॉक का हैश कौन सा है? ये है वो। और पीछे वाले ब्लॉक का हैश जो कि सेकंड ब्लॉक था वो ये है। तो आइए ज़रा देखते हैं कि वाकई ये है कि नहीं। बिल्कुल, मेरा जो सेकंड ब्लॉक था उसका हैश ये था 002C555, और देख लें इसके पास भी यही आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर में सही से डिफ़ाइन की हुई हैं। तो ज़रा अपने ब्लॉकचेन को एंड पॉइंट को ज़रा रिफ़्रेश कर लेते हैं और देख लें, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, और यहाँ से तीसरा ब्लॉक, ठीक है। तो अब पेंडिंग ट्रांजैक्शन की है, तो इस तरीके से हमारी ब्लॉकचेन चल रही है। ये मैं हर दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमें आज क्या करना है? आज ये करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन जो मैं पोस्टमैन के ज़रिए, एक पोस्टमैन की बॉडी में एक हम मैंने जो है वो ऑब्जेक्ट बताया हुआ है जेसन का, तो जेसन बताई हुई है, तो ये बहुत मुश्किल है। थोड़ा समझाने के लिए आज हम एक फ्रंट एंड पर एक वॉलेट क्रिएट कर लेंगे, और उस वॉलेट में जिस तरीके से एक नॉर्मल होता है क्या है कि आप अमाउंट बताते हैं, ठीक है, आप रिसिपेंट का एड्रेस बताते हैं और बटन पे क्लिक कर देते हैं, और पीछे सारा बैकएंड पे वो काम हो जाता है, और फिर ठीक है ट्रांजैक्शन जो है वो ब्लॉकचेन में आ जाती है, हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में आ जाएगी। तो आज ये काम करना है। वो कैसे काम करना है? उसके लिए करते क्या है, हमने एक पहले तो एक एंड पॉइंट बनाना है, वो कि हम एक एंड पॉइंट बना रहे हैं सिंपल वेब वॉलेट के लिए, ठीक है। और वो उस एंड पॉइंट को करते क्या, गेट का एंड पॉइंट होगा क्योंकि वो, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ से जो है, तो इसी को ही कॉपी कर लिया। इस एंड पॉइंट को रख क्या देते हैं इसका, इस एंड पॉइंट का वॉलेट। अच्छा, गेट का एंड पॉइंट है, हमने देखें अब कर क्या रहे हैं, गेट का एंड पॉइंट करते हैं क्या है, सर्वर पे मेरी कोई चीज़ फाइल पड़ी हुई होगी तो मुझे वो ला कर देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने ओपेरा पे, एक और ब्राउज़र पे, यहाँ पर एक ऐसा सिंपल सा वेब वॉलेट बनाना चाहता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर HTML को यूज़ करते हुए, ठीक है, ताकि वहाँ से इजीली एक ट्रांजैक्शन क्रिएट की जाए। तो उसके लिए मैं कर पहले जो है वो कर लेता हूँ कि आप लोग जो है वो देख लें कि होगा क्या। मैंने एंड पॉइंट का नाम क्या रखा है, वॉलेट, सिंपल वॉलेट, ठीक है। मतलब कि अभी मैं अगर जाऊँ यहाँ पे लोकल होस्ट 3000/वॉलेट पे, तो मुझे कुछ भी गेट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने डिफ़ाइन ही नहीं किया अंदर, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, और मैं जो है वो अब HTML की एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, HTML क्या है यार, देखें हमारा कोर्स है ब्लॉकचेन सीखना, अब मैं भी आपको ब्लॉकचेन ही यहाँ पे पढ़ाऊँगा।
HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये करती क्या है, ये बेसिकली आप वेब पेजेस को वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बताती है, एक बेस है, ठीक है। HTML एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि आप ये खुद सीखें HTML, CSS, ठीक है। और HTML क्या है, बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, आपकी वेबसाइट को डेट उसका जो है वो स्ट्रक्चर बताती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर कोई स्टाइलिंग चाहिए तो वो CSS करता है। उसके बाद आपको उसमें कुछ और एनिमेशंस चाहिए कुछ, ठीक है, तो वो फिर आपकी jQuery आ जाती है। तो पूरी ये जो साइट है, हर साइट के पीछे HTML लाजमी होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर बताती है एक। हाँ भाई, तो एक पढ़े, मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि आप W3 स्कूल्स में जाएं और वहाँ से HTML को पढ़ें। मैं इस कोर्स में HTML नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, क्योंकि फिर कोर्स कहीं और चला जाएगा। तो एक सिंपल सा आज HTML की हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। पहले तो इसमें हटा देते हैं, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या किया, एक गेट का एंड पॉइंट बनाया है, उस एंड पॉइंट का नाम क्या है, वॉलेट। इसी डेव के ही फोल्डर में एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं इंडेक्स, और वो HTML की फ़ाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, index.html। तो अच्छा, अब ये जो है ना HTML की बॉडी है, हेड होता है, टाइटल होता है। हेड के अंदर आप टाइटल बताते हैं, हेड के अंदर आप अपनी फाइल्स भी बता सकते हैं, ठीक है। उसको लिंक करवाने के लिए स्टाइल शीट हो, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो। अगेन ये HTML क्या चीज़ है, एक आपकी वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बताती है, ये बनाने के लिए यूज़ की जाती है HTML, इतना बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी W3 स्कूल्स के ऊपर जाकर आप HTML को पढ़ें, बहुत ईजी है। तो मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। और अच्छा, अब मैं एक फ़ाइल में अगेन कोड नहीं लिख रहा, मेरे पास कोड कॉपी है, ठीक है। तो मैं वहीं से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल है, क्योंकि अगेन इतना HTML पे मैं एक फॉर्म बनाया है मैंने, ठीक है, और कुछ स्टाइलिंग की है, तो मैं अभी जो है वो लिख नहीं रहा इतना बड़ा, ठीक है। तो ये देखें, HTML मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को आती, पता भी होगा लोगों को, ठीक है, जो थोड़ा बहुत जिनका प्रोग्रामिंग और जो थोड़ी बहुत वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल मालूम भी होगा। तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने index.html के अंदर ये सारी मैंने एक फॉर्म बनाया है। पहले तो ये लिख दिया, एक हेडिंग लिख दी, एक पैराग्राफ लिख दिया, दिस इज़ अ सिंपल टेस्ट वॉलेट। फॉर्म के अंदर मैंने अगेन लास्ट लेक्चर में क्या बताता था कि हम एक फ्रंट एंड का सिंपल सा वॉलेट बनाएंगे जिसके अंदर 2 इनपुट फील्ड्स होंगी या 3 इनपुट फील्ड्स होंगी और एक बटन होगा। मैं वहाँ पे अपने डाटा बताऊंगा कि हाँ मुझे इतनी अमाउंट और इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, तो वो जब मैं बटन क्लिक करूँगा तो हो जाएगा। जो ही हम काम पोस्टमैन से अभी कर रहे हैं, हम एक वॉलेट से करना चाहेंगे, ठीक है। तो अच्छा जी, अब ये मैंने HTML का कोड कॉपी कर लिया है, फॉर्म बनाया है एक। अच्छा, फॉर्म में के अंदर मैंने मेथड जो है ना वो लाजमी बताना है। मेथड क्या है, पोस्ट मेथड क्या है, आप डाटा सर्वर के ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। तो अगेन ये डेव होता है एक, इन बहुत से HTML जो है ना आपका HTML मैं नहीं पढ़ा सकता, यहाँ पर है। फिर ये स्टाइल, आप अपनी HTML की बॉडी को देना चाहें, उसके एलिमेंट्स को देना चाहें, एक सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स हैं HTML के अंदर, ठीक है। इनपुट, बटन, हेडिंग्स, ठीक है, पैराग्राफ, एंकर लिंक्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी वेबसाइट का एक बेस हैं, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग है, ठीक है। तो एक फ़ाइल मैंने कोड कॉपी कर लिया और ये फ़ाइल मैं दे भी दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको फ़ाइल आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, index.html फ़ाइल। तो अब करना क्या है, मैं जिस तरीके से एक, अभी मैं एक काम कर लेते हैं, रेस्ट डॉट सेंड कर लेते हैं, ठीक है। और हमने सबसे लेक्चर नंबर 11 में हम क्या करते थे कि जब हेलो लिख लेते हैं, और अब जब मैं वॉलेट के एंड पॉइंट पे हिट करूंगा, ये गेट का एंड पॉइंट है, तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या दे रहा है, ये हेलो इसने प्रिंट करवाना चाहिए इसे। तो देखें हेलो आ चुका है, लेकिन मेरा काम हेलो नहीं, मुझे यहाँ पे एक वॉलेट चाहिए, सिंपल वेब वॉलेट चाहिए। तो जो ये मैंने फाइल बनाई है ना, ये जो index.html की फ़ाइल है, मुझे यहाँ पर ये रेंडर करवानी है या ये फ़ाइल शो करवानी है। मैं कैसे करूँगा, उसके लिए अब आपको एक दूसरा मेथड होगा, वही रेस्ट डॉट सेंड फाइल का, ठीक है, ये आ गया। अब ये सेंड फाइल का जो है, ये आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है, इस मेथड को सबसे पहले आपको ये बताना होता है, क्योंकि फ़ाइल है ना, मैं फ़ाइल को कॉल करने वाला हूँ। तो पहले तो आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, वो डिफाइन इन्वायरमेंट वेरिएबल कौन सा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, dir नेम या डायरेक्टरी नेम आपको बताना पड़ेगा। तो डायरेक्टरी नेम बेसिकली ये है क्या चीज़, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है।
ये एक बेसिकली एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो कि एक एब्सोल्यूट पाथ बताता है आपकी डायरेक्टरी का, और उस डायरेक्टरी में ऑब्वियसली आपकी फाइल्स होंगी। तो ठीक है, तो प्लस लिखने का तरीका बता रहा हूँ, और उस डायरेक्टरी के अंदर मेरी कौन सी फाइल है, index.html, ठीक है, जो मैंने अभी बनाई है। और HTML आपको खुद सीखनी होगी, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो अब देख लेते हैं, जाके कुछ भी नहीं किया मैंने, जो मैंने जहाँ पे पहले मैं एक स्ट्रिंग शो करवा रहा था हेलो, अब मैंने अपनी फाइल जो है वो कॉल करवा ली है, किस मेथड से, सेंड फाइल के मेथड से, बिल्टन है, ठीक है। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देख लें मेरे पास एक सिंपल वेब वॉलेट आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ किया क्या है, दोबारा बता देता हूँ। सिंपल सा एंड पॉइंट बनाया है जिसमें मैं अपनी index.html फाइल को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अब अगेन ये बहुत सिंपल सा है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं, इसमें आपके ऊपर है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery जिसको बहुत अच्छी आती है वो इसको बहुत अच्छा बना सकता है, ठीक है। तो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन अब सिर्फ आपको सिखाने के लिए, क्योंकि वो फिर स्टाइलिंग आ जाता है, वो ब्लॉकचेन से हम बिल्कुल हट जाएंगे। तो अब ये एक सिंपल वेब वॉलेट है, जो काम मैं पोस्टमैन के ज़रिए कर रहा था, कि पोस्टमैन की बॉडी में जाकर मैं बताता था, तो भाई देखिए, और फिर मैं सबमिट करता था, तो मेरी ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में एक ट्रांजैक्शन ऐड हो जाती थी। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने अभी एक सिंपल सा एंड पॉइंट बनाया जो कि मेरी इस फाइल को कॉल कर रहा है, ठीक है, इस फाइल को कॉल कर रहा है। अब आगे और बताता चले जाऊँ, अब अगर मैं सबमिट करूँगा ना तो कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो खैर मैंने इसको रिक्वायर्ड फील्ड दिया हुआ है। मुझे एक और एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, पोस्ट का एंड पॉइंट, क्योंकि ये तो गेट का एंड पॉइंट मैंने बनाया ना। गेट मुझे क्या दे रहा है, सिंपल मेरी एक सर्वर के ऊपर अगर ये फाइल पड़ी हुई होगी index.html फाइल, तो मुझे ये ला के दे रहा है। और HTML और ये गेट का एंड पॉइंट है, ट्रांजैक्शन भेजने के लिए हमें पोस्ट का एंड पॉइंट बनाना होगा, ठीक है। पोस्ट का एंड पॉइंट हमें बनाना होगा, तो पोस्ट का एंड पॉइंट कुछ भी नहीं करना, उसी को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ हम यहाँ पे करेंगे। पहली बात तो पोस्ट का एंड पॉइंट है, किस एंड पॉइंट पे हिट करना चाहिए, वो वॉलेट के ही जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और हमने मेथड भी इसका पोस्ट यहाँ पे एक्शन भी वॉलेट ही बताया है। तो आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने, ऊपर से कॉपी कर लिया अपने पुराने वाले पोस्ट के एंड पॉइंट को, जो कि लेक्चर नंबर 12 में हमने बनाया था, ठीक है। ये सब बता चुका हूँ। वॉलेट ट्रांजैक्शन क्रिएट करने के लिए हम अपनी ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में से किस मेथड को कॉल करते थे, ब्लॉकचेन डॉट क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड को, ठीक है। तो अभी भी हमने क्या किया है, अपने बिटकॉइन के, यहाँ बिटकॉइन क्या चीज़ है ज़रा ये बता दें। हमने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन की एक इंस्टेंस बनाई थी और उस वेरिएबल में स्टोर किया हुआ था, ठीक है। तो बिटकॉइन डॉट क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन मेथड को कॉल किया, वो तीन चीज़ें लेता था। क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन मेथड के फंक्शन, मेथड एक फंक्शन है, तो उसे तीन आर्ग्यूमेंट्स या उसे तीन पैरामीटर्स चाहिए होते थे। अमाउंट, आपको कितनी अमाउंट भेजनी है, सेंडर का एड्रेस और रिसिपेंट का एड्रेस। तो ऊपर से मैंने खैर अभी कोड कॉपी किया अपने पोस्ट के एंड पॉइंट को ही, अब यहाँ पे आके मुझे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो अमाउंट और ये सेंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी पार्सर के लिए से आता था, और ये सेंडर, ये अमाउंट, ये रिसिपेंट कहाँ से आता था, पोस्ट की बॉडी से। अमाउंट ये था, सेंडर ये था, रिसिपेंट ये था, जो भी इसकी वैल्यू होती थी वो उठकर स्टोर हो जाती थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाती थी अमाउंट की वैल्यू, सेंडर की, और रिसिपेंट का एड्रेस आ जाता था, सेंडर का भी एड्रेस आ जाता था, और फिर ये मेथड हमारा रन हो जाता था, और रेस्पॉन्स में अगर कोई एरर नहीं होता था तो रेस्पॉन्स में ये आ जाता था, ठीक है। तो अब अब यहाँ पर हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। मेथड तो वही कॉल करूँगा भाई, ट्रांजैक्शन क्रिएट करने का मेथड तो यही हमने बनाया ना अपनी ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड। अब मैं चेंज क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेंज ये करूँगा कि अगेन एच टी एम एल में मैंने जो अपनी इनपुट फील्ड बताई है, ठीक है, उस इनपुट फील्ड में एक तो खैर अमाउंट की इनपुट फील्ड है, ठीक है, एक रिसिपेंट एड्रेस की है। अमाउंट की इनपुट फील्ड का टाइप जो है वो नंबर है। अच्छा, जब आप इनपुट फील्ड बता रहे होते हैं ना, तो अब आप उसमें एक एट्रीब्यूट देते हैं नेम का, ठीक है। मतलब मेरी इस इनपुट फील्ड का जो नेम है वो है अमाउंट, इसका मेरा जो है, जो कि मेरे रेसिपेंट एड्रेस है, ठीक है, उसको मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है, वो क्या है, सेंडर एड्रेस। तो अब मैं यही एट्रीब्यूट, ये अमाउंट, ये वाला सेंडर एड्रेस का एट्रीब्यूट और ये वाला रिसिपेंट एड्रेस का एट्रीब्यूट,
यहाँ पे आके कॉपी करूँगा, क्योंकि देखें बॉडी से नेम का एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ हो रहा है कि बॉडी से डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से पोस्टमैन से हम डाटा कलेक्ट करते थे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अमाउंट डॉट सेंडर डॉट रिसिपेंट, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जब आप इनपुट फील्ड बनाते हैं, इनपुट फील्ड आपने ये तीन इनपुट फील्ड्स क्या चीज़ हैं, ये अमाउंट की इनपुट फील्ड है जो कि एक नंबर है, यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट राइट नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ही राइट करूँगा, अमाउंट। रिसिपेंट एड्रेस की जो इनपुट फील्ड है वो है टेक्स्ट, और सेंडर एड्रेस आपको ज़रूरत नहीं है, चलें ठीक है डाल दें। सेंडर एड्रेस भी एक इनपुट फील्ड है जो कि है टेक्स्ट। अगेन HTML को आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। HTML एक अलग फिर हम सीखने की तरफ चले जाएंगे, तो ब्लॉकचेन हमें सीखनी है। HTML के अंदर एट्रीब्यूट इनपुट फील्ड के अंदर हमने बताया नेम, ठीक है, अमाउंट, सेंडर और रिसिपेंट एड्रेस। अब आगे चलते हैं, इसी तीनों नेम की जो है ना हमें यहाँ पर कॉपी करके लाना है हमारे एंड पॉइंट के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अमाउंट तो खैर अमाउंट ही है, ठीक है। सेकंड क्या, सेंडर एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया कि भाई नेम का सिंपल नेम का एट्रीब्यूट इसलिए है डाटा कलेक्ट करने के लिए, बॉडी पार्सर यहाँ से डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। और रिसिपेंट एड्रेस यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ वैसे मैंने ऊपर नीचे की हुई है, क्योंकि मैंने नेम ये रिसिपेंट एड्रेस है और यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिख दिया, खैर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। और सेव कर दी फाइल। तो कुछ भी नहीं किया है हमने, दो एंड पॉइंट आज बनाए हैं। पहला क्या किया है कि हमने अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को कॉल किया है, ठीक है, जो कि हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पर बनाई थी, और उसी कॉल की वजह से ही मेरे पास ये एक सिंपल सा वेब वॉलेट सामने आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हो क्या रहा है कि ठीक है फाइल तो आ गई। अब जब मैं इस सिंपल से वेब वॉलेट के अंदर जब कोई अपना डाटा डालूंगा, तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं डाटा सर्वर पर भेज रहा हूँ, और सर्वर पर मेरी कौन सी फाइल इस डाटा को कलेक्ट कर रही है, API.js की फाइल, ठीक है। तो वो, और मैं API.js की फाइल में ही हूँ, और मुझे बनाना पड़ा पोस्ट का मेथड, क्योंकि डाटा सर्वर पर भेजने के लिए पोस्ट का मेथड यूज़ किया जाता है, जिस तरीके से हमने पोस्ट का मेथड लेक्चर नंबर 12 में बनाया था, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, कॉपी किया, और बस हमने अपने जो है वो वेरिएबल्स के नाम चेंज किए। सेव कर लेते हैं, ठीक है, सर्वर इज़ रनिंग। तो आज मैंने लास्ट टाइम भी लेक्चर में क्या बोला था कि हम आज एक सिंपल सा वेब वॉलेट बनाएंगे जिसके ज़रिए हम अपनी नई ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकें और ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में ऐड करवा सकें इस पोस्टमैन के अलावा। तो हो चुका है सब कुछ। अब ज़रा चलते हैं पहले सर्वर को एक दफ़ा जो है ना ब्लॉकचेन को ही खाली कर देते हैं अपना, क्योंकि जब मैं सर्वर बंद करूँगा तो मेरी सारा डाटा जो ब्लॉकचेन के अंदर इस वक्त जितने भी हमने ब्लॉक्स ऐड करवाए थे वो सारे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, पहले ये जो 3 ब्लॉक्स थे मैंने सर्वर ऑन रीस्टार्ट किया है, तो सिर्फ अभी एक ब्लॉकचेन आ रहा है, ठीक है। तो ये अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है, और इसे भी रहने देते हैं। चलें वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं, वॉलेट आ गया मेरे पास। अब मैं करूँगा क्या, जो मैं पोस्टमैन से एक ट्रांजेक्शन क्रिएट कर रहा था, अब मैं वही काम कहाँ से करूँगा, अपने इस वेब वॉलेट से। अगेन इस वेब वॉलेट को आप अच्छा बना सकते हैं अपना, ठीक है, टेम्पलेट लें, ठीक है, और बहुत इसकी जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो अमाउंट अब मैं बता देता हूँ 10 लेट सपोज, रिसिपेंट एड्रेस एक, ठीक है, और रिसिपेंट इस पर लिख भी देते हैं, और सेंडर के लिए भी यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं सबमिट करने लगा हूँ, ओके। सबमिट में क्योंकि देखें रिस्पॉन्स भी तो लिखा हुआ था कि जब मैं इस वॉलेट के पोस्ट का एंड पॉइंट हिट करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स में आएगा क्या कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये नेक्स्ट ब्लॉक में होगी ऐड, और नेक्स्ट ब्लॉक क्या है हमारा सेकंड ब्लॉक। तो आगे चलते हैं, रिस्पॉन्स आ गया है भाई। अब मैं अपनी ब्लॉकचेन को जाके रिफ़्रेश करता हूँ, तो वही जो मैंने ट्रांजैक्शन क्रिएट की थी वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर मेरी डाटा स्ट्रक्चर में ऐड हो चुकी है। तो देखें पोस्टमैन के ज़रिए जो ट्रांजैक्शन क्रिएट कर रहा था अब मैं एक सिंपल वेब वॉलेट से क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज का पूरे लेक्चर का मकसद ये था कि आपको एक फ्रंट एंड पे एक सिंपल सा वॉलेट बनाया जाए और उसके ज़रिए आप ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस ऐड करें। तो आज हमने 2 एंड पॉइंट बनाए। पहला एंड पॉइंट कुछ भी नहीं करता है, पहला गेट का एंड पॉइंट कर रहा है कि जब मैं इस लोकल होस्ट :3000 /वॉलेट पे क्लिक करूँ
तो मेरे पास index.html की फ़ाइल जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है वो आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो हो क्या रहा था कि जैसे ही हम मैं इस गेट का एंड पॉइंट था, वो जाता था सर्वर पे, जाके देखता था ओके ये फ़ाइल पड़ी हुई है, वॉलेट जब एंड पॉइंट ये हिट होता था तो मुझे index.html की फ़ाइल गेट करके ला देता था। और index.html की फ़ाइल में ही ये जो फ़ाइल है, इसमें आपका ये पूरा एक सिंपल सा वेब वॉलेट का, ठीक है, कोड है। ये फ़ाइल मैं अपलोड भी कर दूंगा। HTML आपको खुद सीखनी होगी, ठीक है। अच्छा, चलें जी, अब आगे कहाँ गई फाइल? अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा एंड पॉइंट क्या कर रहा था? अगेन वो पोस्ट का एंड पॉइंट था, क्योंकि देखें आप कर क्या रहे हैं, ये एक किस्म का साइनअप फॉर्म है या लॉगिन फॉर्म है। आप यहाँ से डाटा लेके दोबारा सर्वर पर भेज रहे हैं, और सर्वर पर ये रिक्वेस्ट जो होगी ये फैच होगी, जो भी आप, अगर लॉगिन फॉर्म है, साइनअप फॉर्म है, तो डाटा सर्वर पर जाएगा, सर्वर डाटा लेकर डाटाबेस में भेजेगा। लॉगिन करें तो वही आपका दोबारा डाटा सर्वर पर ही अपने डाटाबेस से वैलिडेट होगा और आपको रेंडर करवा दिया जाएगा, लॉगिन का पेज, सक्सेसफुल का पेज, या जो भी आपका अकाउंट का पेज होगा। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो वेब वॉलेट के लिए मैंने गेट का एंड पॉइंट बनाया। अब मैं इस वॉलेट के ज़रिए कर क्या रहा हूँ, मैं इस वॉलेट से डाटा दोबारा सर्वर पर भेज रहा हूँ, और मेरा सर्वर कर क्या रहा है, उस डाटा को लेता है, ये डाटा यहाँ पे पुट करता था, और कौन सा मेथड रन कर देता था, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड। ठीक है, बाकी सारा काम तो ब्लॉकचेन क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड हमारा कर रहा है। ठीक है, तो ये आज हमने काम किया है। ठीक है, एक अभी देखें, एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन है, एक और ऐड करके देख लेते हैं। इस वक्त अमाउंट कर देते हैं 5000। ठीक है, एड्रेस कुछ भी आप रैंडम दें अभी। ठीक है, सबमिट। ये अब ये भी मेरी ट्रांजैक्शन सेकंड ब्लॉक में ही जाएगी। रिफ्रेश कर रहा हूँ तो एक और ट्रांजैक्शन क्रिएट हो गई है। अब माइन वाला जो ब्लॉक है, हमने माइन वाला जो एंड पॉइंट है वो हमने बनाया हुआ है, तो ये देख लें, माइनिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है। और ये सेकंड ब्लॉक भी आ गया कि जो हमने दो ट्रांजैक्शंस क्रिएट की थी, ये तीसरी जो है वो माइनर की है। और अगेन अब मैं अपनी ब्लॉकचेन को रिफ़्रेश करूँगा तो ये सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे खाली हो जाएगी और सेकंड ब्लॉक मेरा ऐड हो जाएगा। तो ये ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर चल रहा है। आज का मकसद था आपको पोस्टमैन से निजात दिलवाना। ठीक है, थोड़ा सा पोस्टमैन के मुश्किल होती है लोगों को समझने के लिए। तो आज हमने क्या किया, आज हमने एक सिंपल सा वॉलेट के ज़रिए, एक फ्रंट एंड वॉलेट के ज़रिए हमने एक नई ट्रांजेक्शन्स क्रिएट की अपने ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर वही माइन किया जो हमने लास्ट लेक्चर में अपना माइन का एंड पॉइंट बनाया था। तो ठीक है, आज यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, और नए लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बनाना शुरू करेंगे। और हम क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ एक नोड चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल जो है वो क्रिएट करके एक और नोड करूँगा, लेकिन मसला ये होगा, रन करूँगा सर्वर एक और अगर मैं ऑन कर देता हूँ, तो मसला ये होगा कि ये दोनों नोड्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे। तो हमें अब क्या करना है, नए सेक्शन में हमें डिसेंट्रलाइज नेटवर्क भी बनाना है, प्लस वी वांट दैट आवर ऑल नोड्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये हम काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स बनाए हमने। index.html की फ़ाइल मैं अपलोड कर दूंगा। HTML को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं ये भी बता देता हूँ कि W3 स्कूल्स जो है ना, ये बेस्ट है तो लर्न HTML। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से जाके इस HTML को पढ़ें। ठीक है, वेब पेजेस के लिए एक स्ट्रक्चर बताती है आपके वेब पेजेस का। ठीक है, और फिर हम इस लेक्चर को आगे से यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।